अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आएंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे इन वीडियोस को। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आप देखें, इसमें आपके पास tan a + b √3 दिया गया है। मैं ये कंडीशन यहाँ लिखता हूँ। कॉपी और पेन आप सामने रखें, आप इसको एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। tan a + b √3 के बराबर है और दूसरे साइड से एक वैल्यू है tan a - b। a एंड b आर द टू एंगल्स है ना, जैसे थीटा होता है, यहाँ a और b इसने दो एंगल्स लिए हैं। तो इन दो एंगल्स का अगर सम करते हैं तो tan उसमें √3 दे रहा है और अगर इनका सब्ट्रैक्ट करें तो tan इसका 1/√3 दे रहा है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये बीच में कंडीशन सा है, ये a + b को सम करके 90 आना चाहिए, 0 to 90, एंड a शुड बी ग्रेटर देन b। जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आप देखेंगे a की वैल्यू हमेशा b से बड़ी आएगी इस क्वेश्चन में। तो आप देखिए इसमें जो ट्रिगर है, मेन पॉइंट कहां पर है इसका, ये tan में है। अगर मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा tan के रेशो में, tan कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक सिंपल एक इक्वेशन आ जाएगी। देखिए एक स्टेप इसमें टोटल सीखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई विल मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। tan a + b कैन बी रिटन एज, जरा सोचिए tan कौन सा रेशो √3 होता है tan में। शाबाश, आपके सामने t रेशो टेबल भी है। आप देखिए tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है। दैट इज द मेन फोकसिंग पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो √3 की जगह हमने tan 60 लिखा है। अब दोनों साइडों से tan है, वी कैन कैंसिल इट हियर लाइक दिस। तो आप देखिए सिंपल एक इक्वेशन मेरे पास आ गई है, a + b इज 60 डिग्री। अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उन बच्चों को बिल्कुल आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना। फिलहाल एक इक्वेशन मेरे सामने आ गई, tan a + b √3 के वैल्यू के बराबर था। अब देखिए सेम प्रोसेस में यहां से भी ले सकता हूं, tan a - b। जरा याद करिए किस वैल्यू पे, किस रेशो पे, किस एंगल पे tan 1/√3 होता है। शाबाश, स्ट्रेस माइंड पे दीजिए। आप देखेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। यहां से भी आप इसको देख सकते हैं इस टेबल से। tan गेट्स कैंसिल। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान बन चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई है और दो वेरिएबल्स में a और b, जैसे x और y आप लेते थे, यहाँ a और b है। अगर आपको याद होगा क्लास 10th का जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, वहां पर आप कैसे सॉल्व करते थे दो इक्वेशंस को। यू हैव एलिमिनेशन मेथड, यू हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड, यानी अगर आप देखेंगे a + b और 60 है और a - b, ये इक्वेशंस दो मैं यहाँ एक बार लिखता हूं। ओके, a + b इज 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन चुका है, जितना मेन था इसमें वही रेशो का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए कोई भी नॉर्मल सा बच्चा अगर देखेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और आपको पता है यहाँ पर एलिमिनेशन में एडिशन, अगर हम एडिंग करेंगे, यहाँ मैं साइड में लिखूंगा एडिंग 1 and 2 अपोजिट साइंस। मैं यहाँ आपको लीनियर इक्वेशंस की तरफ नहीं दौड़ाना चाहता हूँ। आपने पढ़ा होगा अगर एक पॉजिटिव में वैल्यू है एक नेगेटिव में वैल्यू, तो एडिंग बेहतर रहता है। a + a इज 2a एंड हियर 60 + 30 इज 90 डिग्री। आप देखिए आराम से आपने पहला वैल्यू ढूंढ लिया है, 90 डिवाइड बाई 2 नीचे उतरेगा, दैट इज 45 डिग्री। ओके, सो आई एम एबल टू गेट द फर्स्ट वैल्यू फॉर a। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। नाउ अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a इन आइदर ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन 1 में भी आप सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी आप इसको दे सकते हैं। ओके, तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन चुका है ये। सबस्टिट्यूट, अब मैं b की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने ये रही, a + b इज 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में डाल रहा हूँ ये वैल्यूज, a की जगह हमने 45, तो 45 ट्रांसफर हो जाएगा उस साइड से। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यू कैन सी इट हियर, इट इज सिंपली 15 डिग्री। यहाँ देखिए वो कंडीशन जो आपकी थी कि a होना चाहिए बड़ा b से, अब देखिए a की वैल्यू निकली थी 45 और b की निकली है 15 डिग्री। देखिए a वैल्यू बड़ा है b से कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो है फिलॉसफी यही है कि आप किस तरह देखेंगे tan 60, अगर 60 डिग्री दिया गया था, हमने tan √3 दिया गया था वहाँ, आप देखिए आपके क्वेश्चन में √3 दिया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। √3 की जगह मैंने रिप्लेस किया है tan 60 डिग्री,
या टेबल से भी हम देख सकते हैं। तो tan कैंसिल करके मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से यहाँ से 1/√3 की जगह हमने tan 30 की वैल्यू यूज़ की है, और उसके बाद बिल्कुल रास्ते आसान हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन मेथड, वी ऐड द 2 इक्वेशंस टुगेदर एंड गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। होप आपको ये सोल्यूशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर एग्जाम में जाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।